बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर सेक्रेटरी स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स कहें या हम इनको फ्लावरिंग प्लांट्स का नाम भी देते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें। एंजियो का लिटरल मीनिंग होता है वेसल, और वेसल से मुराद हम कहते हैं इनक्लोज, और स्पर्म का मतलब होता है सीड। तो हम कहते हैं दे आर द प्लांट्स दैट प्रोड्यूसेस इनक्लोज्ड सीड, यानी कि इनमें इनक्लोज्ड सीड जो है प्रोड्यूस होते हैं। इस वजह से हम इनको कहते हैं दीज आर द एंजियोस्पर्म्स। और दूसरा हम इनको कहते हैं दीज आर आल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स, क्योंकि हम इनमें देखते हैं फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के तौर पर पैदा होता है। और फ्लावर में भी हम देखते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इट इज द स्टेमन, एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज द कार्पल। तो अब हम एक लाइफ साइकिल बनाते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। तो इनमें भी हम कहते हैं कि जो डिप्लॉइड जनरेशन है इट इज द स्पोरोफाइट, यानी अगर हम किसी स्पोरोफाइट को बनाएं तो सपोज किया कि एक स्पोरोफाइट वो प्लांट है दैट कॉम्प्राइजेस ऑफ द रूट स्टेम्स एंड लीव्स, और हम ये देखेंगे उस प्लांट में जो स्पोरोफाइट है रूट स्टेम्स और लीव्स के जरिए से उसमें एक खास एज पर, जिसको हम कहते हैं उसकी रिप्रोडक्टिव जो एज है उस रिप्रोडक्टिव एज पर जाकर देखते हैं फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह से हम बना लेते हैं, सपोज किया कि ये एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट में हम आगाज करते हैं स्पोरोफाइट जनरेशन से। तो स्पोरोफाइट हम कहते हैं इट इज द डिप्लॉइड जनरेशन, यानी हम इसको कहते हैं इट इज टू एंड, और हम देखते हैं कि दिस स्पोरोफाइट इज कंसिस्ट ऑफ, इसमें रूट पाई जाती है, बड़ा ट्री दरख्त जो हमें नजर आता है, स्टेम एंड लीव्स मौजूद होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि इस एंजियोस्पर्म प्लांट में रिप्रोडक्टिव एज पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं, और इन फ्लावर्स के प्रोड्यूस होने से इन प्लांट्स में हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आगाज होता है। तो अगर हम बनाएं सपोज किया फॉर एग्जांपल कि ये प्लांट्स में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है जिसको हम कहते हैं इट इज द स्टेमन, और इसी ही तरह से हम कहते हैं एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं इट इज द कार्पल। अब अगर देखें तो ये स्पोरोफाइट जनरेशन से हम आगाज करते हैं, इट इज अ जनरेशन दैट विल प्रोड्यूस द स्पोर्स। हम देखते हैं मेल स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं स्टेमन्स में, और फीमेल स्पोर प्रोड्यूस होते हैं कार्पल में। हम देखते हैं कि स्टेमन में जहां पर मेल स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि वो स्मॉल इन साइज होते हैं, लिहाजा यही वजह है कि हम उसको नाम देते हैं इट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि स्टेमन्स में मौजूद होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, और इसी तरह से कार्पल जो है इसमें मौजूद है इट इज द मेगास्पोरेंजियम। और हम कहते हैं क्योंकि मेगास्पोरेंजियम इज लार्जर इन साइज इसलिए हमने इनका नाम रखा है, और माइक्रोस्पोरेंजियम स्मॉलर इन साइज होता है इसलिए इसको माइक्रो का कह दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियम में एक खास तरह का सेल है दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि तमाम तरह के स्पोरेंजियम जितने भी प्लांट्स में प्रोड्यूस होते हैं सब में मौजूद है। ऐसे ही एक स्पोरेंजियम मदर सेल मेगास्पोर
मदर सेल पाया जाता है इस मेगास्पोरेंजियम में, जो डेवलपमेंट के जरिए से यानी मियोसिस के प्रोसेस से हम देखते हैं प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेटोफाइट, और माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है ये मेल गैमेटोफाइट जो है वो पैदा करेगा। अब हम देखते हैं कि मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है और इसी ही तरह से मियोसिस होती है इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में। इन दोनों में मियोसिस के जरिए से नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है इट इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट यानी पोलन ग्रेन पैदा कर देता है, और जबकि मेगास्पोर हम देखते हैं मियोसिस के जरिए से फीमेल गैमेटोफाइट यानी ये प्रोड्यूस करेगा इट इज द मेल गैमेटोफाइट, एंड मेगास्पोर विल प्रोड्यूस आफ्टर जर्मिनेशन, जिसको हम कहते हैं इट इज द फीमेल गैमेटोफाइट कह दे, या हम इसको एम्ब्रियो सैक का नाम दे देते हैं, हम इसको पोलन ग्रेन भी कहते हैं। जो माइक्रो गैमेटोफाइट है ये पोलन ग्रेन भी कहलाता है, और इसी ही तरह से जो फीमेल गैमेटोफाइट है हम इसको कहते हैं इट डेवलप्स द एम्ब्रियो सेल। अब जरा इसके स्ट्रक्चर पे बात करनी है। इस स्टेज पर पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाता है इस फ्लावर के स्टिग्मा तक। स्टेमन जो है वो माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करते हैं। ये अमल कहलाता है इट इज द पोलिनेशन, यानी नेक्स्ट मरहला पोलिनेशन का है। अब जरा बात करनी है इस एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर क्या है और इस पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या है। अगर हम देखें तो इस पोलन ग्रेन में जर्मिनेशन के जरिए से एक पोलन ट्यूब डेवलप हो जाती है। इसमें मौजूद रहता है बिल्कुल एंड पर एक न्यूक्लियस, जिसको हम ट्यूब न्यूक्लियस का नाम देते हैं, जबकि इसकी बैक एंड पर यहाँ पर एक न्यूक्लियस मौजूद रहता है जिसको हम कहते हैं इट इज द जर्म न्यूक्लियस, जिसने स्पर्म पैदा करने होते हैं। ट्यूब न्यूक्लियस पोलन ट्यूब पैदा करता जाता है, जबकि हम देखते हैं ये वाला न्यूक्लियस जर्म न्यूक्लियस जिसे हम नाम दे देते हैं इट प्रोड्यूसेस द स्पर्म। हम देखते हैं इस न्यूक्लियस में डिवीजन के जरिए से 2 स्पर्म सेल प्रोड्यूस होते हैं, जबकि फीमेल गैमेटोफाइट की अगर शक्ल सूरत को देखा जाए तो जिस तरह से हम ये कार्पल बनाते हैं इस तरह से इस कार्पल में हम ये कहते हैं ये गोल राउंडेड स्ट्रक्चर जो है इट इज कॉल्ड ओवरी। इसको हम ओवरी कहते हैं, और इसके सेंटर में एग सेल पैदा होता है और इसके इर्द गिर्द भी कुछ सेल्स पैदा हो जाते हैं, यानी 2 सेल बिल्कुल यहाँ पर सेंटर में प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम पोलर न्यूक्लियाई का नाम देते हैं। दीज आर द पोलर न्यूक्लियाई। जैसे हम कहते हैं यहाँ पर ट्यूब न्यूक्लियस मौजूद है और इसी तरह से स्पर्म न्यूक्लियस था जिसने डिवीजन करके 2 स्पर्म्स प्रोड्यूस कर दिए। अब इसका मतलब यह हुआ कि 2 अलग अलग सेल्स से ये स्पर्म फ्यूज होंगे। इसी वजह से इन एंजियोस्पर्म में हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पाया जाता है, यानी हम देखते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है कि one sperm fuses with the polar nuclei and the other sperm fuses with the egg nucleus। इसको लेबल कर लेते हैं it is the egg cell। अब देखें डबल फर्टिलाइजेशन के मरहले के बाद हम देखते हैं कि इस ओवरी में मौजूद ये सपोज किया कि हम ओवरी बना रहे हैं और इस ओवरी में मौजूद जो है वो हम देखते हैं
पोलन ट्यूब के एंटर होने के जरिए से, यानी हम देख रहे हैं कि ये पोलन ट्यूब यहां से दाखिल होती है और इस तरह से इस एग सेल तक पहुंचती है। ये पोलन ट्यूब यहां पर ओवरी में दाखिल हुई और ये नोट किया जाता है कि एक स्पर्म इस एग सेल के न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाता है, जबकि दूसरा जो स्पर्म था वो इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाता है। तो इस तरह से ये पहले से ही डिप्लॉयड न्यूक्लियस था। अब हम इसको कहते हैं इट इज द ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। ये अब ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बन गया। अब एग फर्टिलाइजेशन हो चुकी है एग की, इसको हम कहते हैं इट इज द जाइगोट। तो इस तरह से ये जाइगोट बन जाता है। अब हम देखते हैं जाइगोट अपनी डेवलपमेंटल मराहिल के जरिए से गुजरता है और एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। हम देखते हैं ये एम्ब्रियो और सीड में बदल जाता है, यानी कि ये जो एम्ब्रियो सैक है ये ओव्यूल जो है राइप होने के बाद सीड में बदल जाता है और इस सीड से फिर हम देखते हैं नेक्स्ट स्पोरोफाइट जनरेशन का आगाज होगा जर्मिनेशन के जरिए से। तो देखिए हम देखते हैं स्पोरोफाइट जनरेशन गैमीट्स प्रोड्यूस करने तक अगली जनरेशन का आगाज करती है, जिसको हम कहते हैं इट इज द गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट। यानी जब इस स्पोरोफाइट ने मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस के जरिए से स्पोर्स पैदा कर दिए, अगली जनरेशन गैमेटोफाइट जनरेशन का आगाज हो गया। और जैसे ही गैमेटोफाइट ने फर्टिलाइजेशन करने के बाद जाइगोट से एम्ब्रियो सीड फॉर्मेशन मुकम्मल कर दी, अब अगली जनरेशन स्पोरोफाइट का आगाज होता है। तो इस तरह से हम कहते हैं इन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है कि स्पोरोफाइट स्पोर्स पैदा करके गैमेटोफाइट जनरेशन का आगाज करता है और गैमेटोफाइट जाइगोट एम्ब्रियो और सीड फॉर्मेशन से स्पोरोफाइट जनरेशन का आगाज करता है।